विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई है। रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नितेश राणे की ओर से पिछले दिनों दिए गए विवादित बयान का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। एआईएमआईएम इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम का कहना है कि रामगिरी महाराज पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी को लेकर 23 सितंबर को एआईएमआईएम नेताओं ने छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए संविधान रैली निकाली थी। इस मुंबई चलो रैली की अगुवाई एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पार्टी नेता वारिस पठान कर रहे थे। दावा है कि एआईएमआईएम की इस रैली में लाखों लोग पहुंचे थे। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ये एआईएमआईएम का प्रोग्राम नहीं था। सभी विरोधी पार्टियों के मुस्लिम विधायकों और सांसदों को इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी एक और बड़ी रैली बुलाएगी। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया। भाई इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था। ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े होने तैयार हैं। ये तो नामूसे रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं। मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में? मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि चलो मुंबई रैली के दौरान इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा था। तिरंगा रैली लेकर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान इस समय निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप देखें सड़कों पे कितना भारी हुजूम है। हमारे साथ खुद इस समय इम्तियाज जलील मौजूद हैं। इम्तियाज भाई, आप इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है? मुंबई कूच करने का ये तिरंगा रैली का मकसद क्या है? सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा, और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे, कानून और संविधान से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। सरकार का कहना है वो एक जो है क्रिमिनल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है आज फिर से। किस ज्ञानी मुख्यमंत्री ने कहा? ये वही मुख्यमंत्री है जिसने वो रामगिरी के बारे में उसके बाजू बैठकर ये कहा था
कि मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। ये मुख्यमंत्री कायदे कानून हमको सिखा रहे हैं। हाँ? कायदे कानून हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हमको बांटने की जरूरत नहीं है। मस्जिद मंदिर के अंदर घुस के हम मारेंगे करके जो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मुझ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या देश के अंदर दो तरह के कानून है? तो सरकार पे क्या ये जो तुम्हारे प्यादों को छोड़े हुए ये कुछ भी बोलेंगे और हम सुनने का काम करें? बहुत हो गया सुनने का। लश्कर लेके आए हैं हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं और हुकूमत को आगाह करने के लिए आए हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारी बातों से डरते होंगे, तुम्हारा सुनकर घर पे बैठते होंगे। हम संघर्ष करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो क्या मुंबई में आप आजाद मैदान जाना चाहते हैं? वहां पर आपको एंट्री की अभी तक कोई इजाजत मिली है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है? मैंने कोई परमिशन मांगा नहीं है। पूरा महाराष्ट्र मेरा है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन मांगी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आज मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कहते थे कि इसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। मैं औरंगाबाद से निकल के थाने तक पहुंच गया हूं। वो थाने जो मुख्यमंत्री का घर है, यहां तक पहुंच गया हूं इतना बड़ा काफिला लेकर। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। हम उनको एक संविधान की कॉपी लेकर आए हैं उनको देने के लिए कि साहब इससे देश चलने वाला है, संविधान से, दादागिरी से और आपका ये जो जाति धर्म के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, दंगे करवाने की आप सोच रहे हैं, उससे देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। शिवसेना का ये कहना है, शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि एमआईएम और उद्धव ठाकरे के बीच में डील हो गई है, महाराष्ट्र का किसी भी तरीके से माहौल खराब करना है। इसी वजह से आप मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, इतने बड़े लाव लश्कर, इतने हजारों की भीड़ लेकर। क्यों? अगर ये कार्रवाई कर लेते तो मैं भी आज घर पर बैठा होता। तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हा? और मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे इसके साथ समझौता, उसके साथ समझौता, हम अकेले काफी है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये शिंदे के जो पिद्दुआ बोल रहे हैं ना कि इनका सेटिंग हो गया, इनका ये हो गया, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है भाई क्योंकि आपने प्रपोजल एक दिया था महाविकास अघाड़ी को कि लोकसभा चुनाव में हमें साथ नहीं लिया, हमें बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, हम दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, हमें साथ में असेंबली इलेक्शन में ले ले। इसीलिए शिंदे गुट के जो नेता है वो सवाल उठा रहे कि कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे को आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे महायुति को हराने के लिए भी। और महाविकास अघाड़ी अगर सीधे रास्ते पे नहीं आई तो उनको भी लोहे के चने चबाएंगे इंशाल्लाह। अब प्रकाश अम्बेडकर तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करना है वो उनसे पूछिएगा। क्या आप तीसरे फ्रंट पे जाने की कोई इच्छा है? ऐसा कुछ कोई आया हमारे दर पे तो हम कबूल करेंगे, किसी के पास अब जाएंगे आएंगे नहीं। अब आपकी ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि एमआईएम अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी महाराष्ट्र में। देखिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, अगर किसी को लगता है हमारा कुछ वजन है, हमारी कुछ ताकत है, तो वो आएंगे, बात करेंगे। ये जो आपका काफिला है क्या वाकई मुंबई जाके रुकेगा? क्योंकि मुलुंड टोल नाके पर पुलिस भारी जो है संख्या में वहां पर मौजूद है। उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील जी को और वारिस पठान जी को मुंबई में एंटर करने का। मेरा राज्य है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम मेरे शहर में आए तो तुमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मुझे भी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आपको ये मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसको आप जायज समझते हैं? इतनी भारी संख्या में अगर लोग मुंबई में जाएंगे क्या हालत? ये सभी लोगों का गुस्सा है। सरकार ने बुलाया हमको दावत देकर, पुलिस ने बुलाई दावत देकर कि साहब हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, तुमको आना है तो आ जाओ। तो मैं बोला लो मैं पूरी बारात के साथ आता हूँ, तो बैंड बाजा बारात लेके मैं आया हूँ मुंबई को। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के साथ पार्टी नेता वारिस पठान भी इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। वारिस भाई आप भी साथ में आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इतना बड़ा हम लोग इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के बॉर्डर के ऊपर शेर आया है, वहाँ से लश्कर लेकर हम सब इस्तेकबाल कर रहे हैं यहाँ पर, और जाएंगे सरकार को बोलेंगे कि अरेस्ट करो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अरेस्ट करो। जो बोला मस्जिद में घुस कर चुन चुन के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो ट्रचर के ऊपर ही। दिखा दी हमने ताकत, हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी से धांधली से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए और सरकार को मानना पड़ेगा कि हम भी यहाँ के शहरी है। अगर वारिस पठान बोलता तो अंदर जाता,
आज तक सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी का नाम लिए बिना एक अशार पढ़ा उसको जेल में डाल दिया, 1 साल हो गए, और इनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए हम जाएंगे, संविधान देंगे और उनको सिखाएंगे कानून कायदा किस तरह से आपको पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं, लगातार मुंबई के मंत्रालय में बने हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश होगी? क्या रूपरेखा होगी? संविधान की कॉपी आप लेकर आए जैसा कि आप कह रहे हैं। सुबह से उनको ये तो समझ में आ गया है, तो एक बहुत बड़ा काफिला महाराष्ट्र से निकला है, उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, तो वो कर्तव्य याद दिलाने के लिए हम आए हैं। उनको समझ में आ गया है, हो सकता है मेरे जाने से पहले वो संविधान की कॉपी को धूल लग गई अगर होंगे तो पोंछ पाछ के पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। आपने जवाब नहीं दिया, मुलाकात करेंगे सीएम से? अगर मुलाकात किसके लिए? उन्हीं के लिए आए हैं। हम तो चाहेंगे कि उन्हें आए और ये पब्लिक को फेस करे। अगर सही मानों में मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो आए यहाँ के पब्लिक को भी फेस करे। ये थे इम्तियाज जलील, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए ही ये पूरी की पूरी लश्कर इतने समर्थकों के साथ यहाँ लेकर पहुंचे हैं। संविधान की एक कॉपी लेकर आए हैं क्योंकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बायस हैं, वो सही तरीके से न्याय नहीं कर रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी ये लश्कर यूं ही मुंबई की तरफ रुखसत होता रहेगा। और अब समय आ गया है ताकत दिखाने की, तो ये उस ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। AIMIM का साफ कहना है कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर विवादित बयान मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए। विवादित बयान देने के बाद कई FIR भी दर्ज हुई, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।